तो गाइज़ आज हम फिर आ चुके हैं गायत्री माता की कुटिया में। तो आज गुरुदेव की तपस्या का 8वां दिन है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या परेशानियां हुई इन 7 दिनों में और 8वां दिन किस प्रकार गुजरा है। और पैर देखते हैं तो पैरों में स्वेलिंग आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं पैर काफ़ी स्वेलिंग जो है पैरों में आ चुकी है। तो खड़ तपस्या का आज 8वां दिन है। पैरों में भी काफ़ी स्वेलिंग है। तो धुआं भी देखिए जल रहा है। तो ओम शिव गोरक्ष। तो बिल्कुल जी धुआं भी जलता हुआ आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं गुरुदेव से कि किस प्रकार उनके गुजरे 7 दिन, क्या समस्या आई और क्या क्या जो है इन्होंने परहेज किया और क्या क्या ये खा रही है। ओम शिव गोरक्ष गुरुदेव जी। ओम शिव गोरक्ष जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए। बस बढ़िया। तो आप बताइए क्या समस्या आई आपको 8 दिनों में और क्या कैसे रहे आपके 7 दिन। समस्या जो हठ योग है, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो जीवन में आती है वो एक निंद्रा का बड़ा दिक्कत रहती है इसमें। जी 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 जी। और जब नींद आप पूरी कंप्लीट नहीं ले पाते तो फिर शरीर को भी ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ जी हाँ जी। स्वेलिंग भी ज़्यादा आती है क्योंकि जितना भी ब्लड होता है वो पैरों में आ जाता है। जी जी जी। और फिर दर्द और आपका वजन, तो इन दो चीज़ों का बड़ा आनंद आता है। तो इसी में लगे रहते हैं। ज़्यादा दर्द हो जाए तो गुरु महाराज का नाम लेके लगे रहते हैं। जी 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 जी। और जो इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है वो डाइट का रखा जाता है। डाइट का। आप अनाज नहीं खा सकते अच्छा जी। और आप कोई भी खट्टी चीज़ नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा। इसमें जितना आप लाइटली खाना लें, जैसे कि दूध है, फ्रूट है और कट्टू घाटा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। और इसमें नमक एक बिल्कुल जहर का काम करता है। जी 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 जी। और नमक तो बिल्कुल इसमें अवॉइड करना है। अवॉइड करना है। बस नॉर्मल खाना ज़्यादा नहीं, मतलब कह सकते हैं फलाहारी जो बोलते हैं, जी 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 जी। उसी पे डिपेंड होता तो बिल्कुल जी 41 दिन का आपका संकल्प है और आज आपका 8वां दिन है। है जी। तो भोजन तो फिर हम यही बोल सकते हैं कि आप कर ही नहीं रहे, लिक्विड पे नहीं, ही। मतलब कभी खा लिया शाम के टाइम पे कट्टू की रोटी खा ली, अच्छा एक टाइम पे क्योंकि अगर हम। गर्मी का सीज़न है और गर्मी में क्या होता है कि लॉन्ग दिन होते हैं, जी जी बहुत जी बड़े दिन होते हैं इसमें। तो काफ़ी थोड़ा सा जब 1-2 रोटी खा लेते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। जी जी ये जी। रात भी फिर काटनी होती है, हम्म। तो इस वजह से। तो नहीं तो नींद की तो इसमें बड़ी दिक्कत होगी। बिल्कुल आप दे सकते हैं आँखें। बिल्कुल बिल्कुल 10 बिल्कुल। मिनट आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर जगते रहो 24 घंटे में। कभी 10 मिनट आ गई, फिर 3-4 घंटे जग लिए, फिर आ गई 20 मिनट आ गई, कभी वो नींद आध घंटा भी हो जाती है। तो बिल्कुल 24 घंटे और खड़े ही रहना है तो कैसे नींद आएगी, ये भी एक समस्या है। भाई इसमें यही है ठीक, जो आलस होता है, आलस जो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जी 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 जी। इसी को ख़त्म करने के लिए ये हठ योग बाबा गोरक्षनाथ जी ने इस सृष्टि पे उतारे और काफ़ी प्रचलित हुए। जी जी और इसमें ये हठ योग में आता है। जी जी और इन दिनों में जो अक्सर आपने संत देखे होंगे राजस्थान, हरियाणा, वो अग्नि में तपस्या करते हैं। जी जी कोई जी। पच धोना होता है, जैसे उपले लगा के बीच में वो तपस्या करते हैं 3-3.5 घंटे। अच्छा जी। तो ये महीना ऐसा होता है कि इसमें शरीर को तपाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ना साधु। साधु। साधु का मतलब होता है शरीर को साधना, शरीर को अपने साधना। विचारों को साधना, जी जी। अपने मतलब जो बुरे आप लोगों ने कर्म किए हैं या हाँ जिससे जी। भी पाप हुआ है उससे मुक्ति पानी है, तो भगवान का भजन करते हैं तब तब अपने आप को साधना होता है। जी जी और अक्सर देखा होगा आपने, लोग काफ़ी संत हैं, वो माल पानी जो पी के वो खड़े रहते हैं, तो उसमें पता नहीं चलता उनको कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। आनंद तो क्या होता है कि जब आप सूफी में रहते हो और भगवान का भजन करते हैं, जी तो उसी में जो दर्द होता है उस दर्द को महसूस आप बिल्कुल, कोई नशा पता अगर आपके पास नहीं है, आनंद तभी ले पाएंगे। जी 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 क्योंकि जी। शरीर में जितना कष्ट होगा तो रियल लाइफ में जब हम जाते हैं तो यहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस और माइंड इतना स्ट्रोंग हो जाता है कि भी किसी काम को करने के लिए हम पीछे नहीं हटते। जी तो इसमें सबसे बड़ा खेल होता है शरीर का जो आलस होता है उसको त्यागना। जी फिर हठ आता है, हठी में आता है कि माइंड स्ट्रोंग, जी कि मुझे जी ये करना है तो करना है। जी। अब मुझे 8 दिन हो गए, हाँ जी। तो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये किया है। जी पीड़ा होती है। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि आप 3-4 घंटे किसी को बोल दे खड़े हो जाओ तो हो सकता है, पर
कभी पैर इधर करेंगे, कभी उधर करेंगे, जी 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 जी। तो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, बड़ा तो टफ है। सबसे बड़ी इसमें जो ताकत होती है वो होती है गुरु की ताकत। गुरु की ताकत। अगर आपके पास सच्चा गुरु है और आपके पास गुरु मंत्र है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जी 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 कलयुग में सारी पावर जो भगवान ने, शिव भगवान ने दी, वो गुरुओं में डाल दी, जिसको नौ नाथ बोलते हैं। जी। तो गुरु को अपना साक्षी मान के जब हम प्रण लेते हैं तो फिर हम जिए या मरे वो गुरु जाने। जी 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 जी। हम अपना रास्ता एक बता देते हैं गुरु महाराज की, ये रास्ता है, इस पे चलने के बाद फिर उस रास्ते पे शेर आए, सांप आए, वो मैटर नहीं करता, आपको चलना है। चलना है। उनको बचाने का काम है गुरु महाराज का, वो भगवान का। जी जी। आपका सबसे बड़ा काम है चलना। चलना। और ये हठ योग कोई ऐसा नहीं है कि इसमें भगवान प्राप्ति हो जाएगी हाँ जी। और या कुछ ऐसा कोई चक्कर नहीं, ये पाखंड नहीं है। जी 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 जी। और कुछ लोग इसको पाखंड मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं लोग, खड़े हो जाते हैं, हाँ जी। पैसा चढ़ता है जी 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 जी। और उस पैसे से फिर बाद में एंजॉय भी करते हैं। एंजॉय भी करते कुछ इसलिए दिखावटी भी होती है। दिखावटी अब यहाँ तो जंगल है, बिल्कुल जी, जंगल है टू जेड। शमशान घाट है शमशान घाट है बिल्कुल और जी। इसमें तो हमारे पास कोई आता नहीं है। कोई नहीं आता यहाँ पे तो बिल्कुल। कहने का मतलब इसको शरीर को साधना ही हठ योग है। जी 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 जी। तो आप, मेरा तो यही संकेत आप लोगों से, थोड़ा सा 10-15 मिनट जरूर भगवान का नाम लें। जी कोई भी इष्ट देव मान के, आप कोई भी, जी जी कोई भगवान थोपा नहीं जाता किसी भी, जिसकी भी जिसमें श्रद्धा है करो। जी 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 जी। और मैं भी तो कोई 50-60 साल का तो हूँ नहीं, नहीं नहीं मेरी नहीं भी 28 साल एज है, मुझे भी ये चीज़ समझाई गई है, तभी लगा हूँ मैं भी। जी जी। तो आपसे प्रार्थना है मेरी, हाथ जोड़ के, जितने भी युवा हैं, हाँ जी। कम से कम 10-20 मिनट अपना जीवन का, ये पूरे दिन का 20 या 25 मिनट जरूर दे मेडिटेशन। जी जी जी। इसमें आपकी लाइफ में एक अलग सा चेंज होगा जी। और वो चेंज आप खुद ही देख पाएंगे। प्रैक्टिकल ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। जी जी जी। खुद अनुभव करो, किसी की मत सुनो, बिल्कुल खुद अनुभव करके आगे चलो, जी तो फिर आनंद लो। जी जी। हमने भी वही किया है, आप भी वही करो। कोई जी तांत्रिक तो है नहीं हम, बिल्कुल जी। तो इसलिए खुद का अनुभव सबसे ज़रूरी है। जी 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 जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल जी, सुना आपने गुरुदेव की जो है, उन्होंने काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया और कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चाहो वो आप पा सकते हो। तो परिश्रम जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर एक काम के लिए परिश्रम ही होता है। अगर आपने जो है, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए होता है, परिश्रम। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसके बेस पे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। अब गुरुदेव आपने देखा 41 दिन की हठ योग कर रहे हैं, तो उसमें भी एक परिश्रम है। अगर मान लो आपने IAS बनना है या जो भी आपका एम है, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल 12 घंटे बैठ के, वो भी एक प्रकार की तपस्या है। अच्छे से मेहनत कीजिए, लगन से मेहनत कीजिए, सच्चे मन से कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। 100% रिजल्ट आपको जो है वो प्राप्त होता है। तो ये गायत्री माता के दर्शन कीजिए और अपने अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए और साथ में जो भी आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए आज से ही जो है डट जाइए। 100% पॉजिटिव वेव के साथ आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जय गायत्री माता जी।